नए साल की शुरुआत एक दुखद हादसे से हुई है। कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में शनिवार तड़के करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कटरा के श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारियों ने घटना के बाद यात्रा को कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दिया था। 8 बजे के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शुरुआती खबरों के मुताबिक श्रद्धालुओं के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। उनमें धक्का मुक्की हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। एक श्रद्धालु ने बताया कि भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूँ। शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हादसे को लेकर बातचीत की है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इस दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने के कारण हुई मौतों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इंक्वायरी कमेटी की अध्यक्षता होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। इसके अलावा एडीजीपी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी इसके मेंबर होंगे। कटरा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल दत्त ने अब तक भगदड़ में 12 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मरने वालों में ज़्यादातर श्रद्धालु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से हैं। मरने वालों में जम्मू का भी एक श्रद्धालु शामिल है। वहीं घायलों की तादाद भी 20 से अधिक है। घायलों का इलाज नारायणा हॉस्पिटल कटरा में किया जा रहा है। भगदड़ मचने के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, परंतु सूत्रों का कहना है कि गेट नंबर 3 के बाहर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। नववर्ष पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। पुलिस ने बताया कि फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है और स्थिति कंट्रोल में है। सोशल मीडिया पर भगदड़ के कुछ वीडियो भी जारी हुए हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि नए साल के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। इसके चलते बहुत से श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही वापस लौट रहे हैं। मृतक लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आए श्रद्धालु शामिल हैं। वैष्णो देवी मंदिर परिसर के ड्यूटी ऑफिसर जगदेव सिंह के मुताबिक मृतकों में एक शख्स राजौरी का रहने वाला है। इसके अलावा अन्य 11 लोग देश के अलग अलग राज्यों के हैं। अब तक मृतकों में से 7 लोगों की पहचान कर ली गई है। 5 अन्य लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे थे। मंदिर में करीब 70 से 80 हजार श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। एक स्थानीय दुकानदार के मुताबिक श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की तादाद तय नहीं की थी। उन्होंने कहा कि त्रिकुटा हिल्स में ज़्यादातर श्रद्धालु नहीं ठहर सकते हैं। ऐसे में उन्हें कटरा बेस कैंप में ही रोका जाना चाहिए था और उनकी लिमिट तय की जानी चाहिए थी। घायल लोगों में से भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल 14 घायलों को माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। मौके पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। मेरे बोर्ड 12-12:30 वहाँ देखा कि ट्रेजेडी हुई है वहाँ पे और कई लोगों की जाने गई हुई है। उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि इधर से लोग दर्शन करके जा रहे थे और उधर से योगी हिसार वाले श्राइन बोर्ड की योगी हिसार वाले कहीं आवाज को सुनते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे पंचायत के सामने आकर अपना हमने देखा कि फोर्स की बहुत अनगहली है और चिकित्सा किसी को नहीं, मेडिकल सुविधा किसी को नहीं मिली। इसलिए श्राइन बोर्ड को चाहिए कि उतना ही प्रबंध किया जाए जितना वो संभाल सकते हैं।
इसमें मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड की बहुत बड़ी नालायकी है। हाँ, मेरा नाम अजय है और हम लोग दोनों भाई हैं, नोएडा से आए हैं। तो हम लोग उस टाइम 2 बजे की बात थी, हम लोग क्लॉक रूम के गेट के पास ही खड़े थे। तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। क्या कितने बजे का टाइम रहा था उस टाइम पे और क्या वहाँ पे जो स्थिति थी क्या रही थी उस टाइम पे? रात 2 बजे का टाइम था और स्थिति बहुत ही मतलब डरावनी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को जो जगह मिली थी, जो पिलर के साइड वाला रोआ से हम वहाँ से हम लोग भाग रहे थे और पीछे हम लोग देख रहे थे कि मतलब एकदम से भीड़ एकदम ऐसे आ रही थी। और क्योंकि वहाँ पे पुलिस के सिर्फ 2 जवान थे तो उन्होंने कंट्रोल भी नहीं कर पाए सही तरीके से। कौन से क्लाक रूम के भवन में अलग अलग परिसर में क्लाक रूम है, बता सकते हैं कौन सा? 2 और 3 वाले में जो गेट नंबर 3 है वहाँ उसके पास। आपके परिवार के साथ कौन कौन आया? और नहीं, मैं, मेरा भाई और एक मेरा फ्रेंड है, वो हम 3 थे। रात को जब हादसा हुआ वहीं पे मौजूद हाँ, थे? हमको धक्का लगा था, हम लोग फिर साइड से निकल के भाग के निकल गए थे आगे से। भीड़ कितनी रही होगी? भीड़ बहुत ही तकरीबन ये समझ लीजिए कि पाँव रखने तक की जगह नहीं थी वहाँ पे। अनुमान लगाया जाता है कि कितनी भीड़ होगी? श्रद्धालु लगभग मतलब जहाँ तक हमारी नज़र आती है वहाँ पे कम से कम मतलब 5-10 हज़ार लोग होंगे। कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आए हैं? दर्शन करने? कलकत्ता से। क्या नाम है आपका? अमित। क्या हुआ, क्यों आए वापस? भगदड़ हो गई है भैया, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने दर्शन बिना दर्शन किए हुए हैं? वापस आ रहे हैं भैया, भवन से वापस आ रहे हैं। ठीक है भैया। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।